18 जुलाई 2026 सुबह के वक्त दिल्ली का जंतर मंतर अचानक एक छावनी में बदल जाता है। सिविल कपड़ों में आई पुलिस प्रदर्शन स्थल के चारों तरफ पर्दे लगा देती है और अगले ही पल देश के सबसे चर्चित चेहरों में से एक सोनम वांगचुक को जबरन उठाकर सफदरजंग अस्पताल ले जाया जाता है। वही सोनम वांगचुक जिन्हें पूरी दुनिया आमिर खान की फिल्म 3 इडियट्स का असली फुनसुक वांगडू मानती आई है, जो कभी लद्दाख के पहाड़ों में बर्फ के स्तूप बनाकर पर्यावरण की जंग लड़ रहे थे, आज वो दिल्ली की सड़कों पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनके शरीर में कमजोरी है, लेकिन विवादों की आग बेहद तेज है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक पर्यावरणविद को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी एनएसए के तहत 170 दिनों तक जेल में रहना पड़ा? क्यों उन पर देशद्रोही होने का आरोप लग रहे हैं? और नीट परीक्षा के विवाद से उनका क्या कनेक्शन है? आज की इस वीडियो में हम सोनम वांगचुक विवाद की पूरी इनसाइड स्टोरी को डिकोड करेंगे। विवाद की सबसे ताज़ा कड़ी जुड़ी है देश के लाखों छात्रों के भविष्य से। साल 2026 की नीट यूजी परीक्षा में कथित धांधली और पेपर लीक के आरोपों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। छात्र सड़कों पर थे और इसी बीच एंट्री होती है सोनम वांगचुक की। 28 जून 2026 को वांगचुक दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के साथ मिलकर अनिश्चितकाल भूख हड़ताल पर बैठ गए। उनकी साफ मांग थी, नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ियों की जिम्मेदारी लेते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तुरंत अपने पद से इस्तीफा दें। दिन बीतते गए, वांगचुक ने पानी और नमक के सहारे 21 दिनों तक अनशन किया। उनका वजन तेजी से गिरा और तबीयत बिगड़ने लगी। 18 जुलाई को जब पानी सिर से ऊपर चला गया तो दिल्ली पुलिस ने मेडिकल ग्राउंड्स का हवाला देते हुए उन्हें हिरासत में ले लिया और अस्पताल में भर्ती करा दिया। उनके समर्थकों का कहना है कि यह आंदोलन को दबाने की सरकारी साजिश है, जबकि प्रशासन का दावा है कि उन्होंने केवल कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए वांगचुक की जान बचाई है। लेकिन यह विवाद सिर्फ नीट परीक्षा तक सीमित नहीं है, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। आइए थोड़ा पीछे चलते हैं। सितंबर 2024 में सोनम वांगचुक ने लद्दाख से दिल्ली तक एक ऐतिहासिक पैदल मार्च निकाला था। मांग थी लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए और उसे संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए, ताकि वहां के पर्यावरण और आदिवासियों की ज़मीन को बड़े कॉरपोरेट से बचाया जा सके। इस आंदोलन के दौरान सरकार और वांगचुक के बीच टकराव इतना बढ़ गया कि उन पर हिंसा भड़काने और सरकार के खिलाफ साजिश रचने के गंभीर आरोप लगे। नतीजा, उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी एनएसए के तहत जेल में डाल दिया गया। लगभग 170 दिनों तक सलाखों के पीछे रहने के बाद इसी साल मार्च 2026 में वे रिहा हुए, लेकिन जेल से बाहर आते ही उन पर आरोपों की बौछार शुरू हो गई। सरकारी खेमे और कुछ आलोचकों का दावा है कि वांगचुक के इस आंदोलन के पीछे विदेशी ताकतों, खासकर पाकिस्तान का हाथ है, जो भारत के इस संवेदनशील सीमावर्ती इलाके में अशांति फैलाना चाहते हैं। हालांकि वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने सुप्रीम कोर्ट में इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है और कहा है कि सोनम ने हमेशा शांति और तिरंगे का सम्मान करने की बात कही है। जैसे जैसे यह विवाद बढ़ा, सोशल मीडिया पर सोनम वांगचुक की छवि को लेकर एक नई बहस छिड़ गई, जिसे मीडिया इमेज बनाम रियलिटी का नाम दे रही है। आलोचकों का कहना है कि वांगचुक की जो छवि एक करीब सीधे साधे और संघर्ष करने वाली पहाड़ी आदमी के रूप में पेश की जाती है, वह असल में एक बेहतरीन पीआर और मार्केटिंग का हिस्सा है। फैक्ट्स बताते हैं कि वांगचुक कोई साधारण बैकग्राउंड से नहीं आते। उनके पिता सोनम वांगचुक जम्मू कश्मीर सरकार में बेहद रसूखदार कैबिनेट मंत्री रह चुके, यानी वांगचुक का परिवार शुरू से ही आर्थिक और राजनीतिक रूप से बेहद मजबूत रहा है। यही नहीं, सालों से चली आ रही 3 इडियट्स की थ्योरी पर भी खुद आमिर खान ने एक बड़ा बयान देकर सबको चौंका दिया। आमिर खान ने साफ किया है कि जब उन्होंने फिल्म में फुनसुक वांगडू का किरदार निभाया था, तब मेकर्स को सोनम वांगचुक के बारे में पता भी नहीं था या किरदार किसी एक व्यक्ति पर आधारित नहीं था। हालांकि आमिर खान ने वांगचुक के गिरती सेहत पर चिंता जताई है, लेकिन इस खुलासे ने वांगचुक के आलोचकों को उन पर फेम का इस्तेमाल करने का एक नया मौका दे दिया। तो आखिर सच क्या है?
क्या सोनम वांगचुक वाकई लद्दाख के पर्यावरण और देश के छात्रों के हक के लिए लड़ रहे एक सच्चे एक्टिविस्ट हैं, जिन्हें राजनीतिक साजिश का शिकार बनाया जा रहा है, या फिर इस पूरे आंदोलन के पीछे कोई बड़ा राजनीतिक एजेंडा और पीआर कॉम्प्लेक्स है? फिलहाल वांगचुक सफदरजंग अस्पताल में है। उनकी पत्नी ने मांग की है कि परिवार की सहमति के बिना उन्हें कोई मेडिकल ट्रीटमेंट ना दिया जाए। दूसरी तरफ आंदोलनकारियों ने साफ कर दिया है कि वांगचुक की गिरफ्तारी के बावजूद 20 जुलाई को होने वाला संसद मार्च रुकने वाला नहीं है। यह विवाद आने वाले दिनों में भारतीय राजनीतिक और छात्र आंदोलनों को किस मोड़ पर ले जाएगा, यह देखना बाकी है। तो आपको क्या लगता है, क्या सोनम वांगचुक की मांगे जायज़ है या उनके तरीके गलत हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और इसे ऐसे ही डीप डाइव एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।